स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2। जैसे कि हमने देखा प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या ट्रॉपिज्म मूवमेंट के थ्रू उस पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। बट हायर ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू वे से कंप्लीट होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हार्मोन सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहलाता है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस के थ्रू वेरी फास्टली ऑल ऑर्गेनिजम्स में ऑल एक्टिविटीज़ को स्मूथली कंडक्ट करता है। हम यदि देखेंगे तो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ न्यूरॉन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। यहाँ पे हम देखेंगे बिलियंस नंबर ऑफ न्यूरॉन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट्स होती हैं। और न्यूरॉन्स के यदि स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है साइटॉन, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं। दूसरा होता है डेंड्रॉन, जो मेनी होते हैं और डिवाइड होकर डेंड्राइट्स कहलाते हैं, टीलोडेंड्राइट्स के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। और एक थिक अनब्राउन्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। तो आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में पूछा जाएगा, 3 पार्ट बताएंगे, साइटॉन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। अब यदि हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यूरॉन्स जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन दिखाई दे रहे हैं और एक एक्सॉन दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। यदि ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाए जिसमें केवल एक डायरेक्शन पे डेंड्राइट्स हो, दूसरे डायरेक्शन पे एक्सॉन हो, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन। अब जिसमें न्यूरॉन्स केवल एक ही डायरेक्शंस में डिवाइड होकर इस तरह से रिलीज होकर बाहर आ रहे हैं, इज कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन। और जिसमें पोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एपोलर। तो एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। और ये न्यूरॉन्स अब 2 तरह के होते हैं। एक जिसमें माइलिन शीथ, मेडुलेटेड शीथ प्रेजेंट होती है एक्सॉन के ऊपर में, उनको कह देते हैं मेडुलरी न्यूरॉन्स या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और दूसरा जिसमें ये नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, माइलिन शीथ नहीं रहेगी, इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस तरह से एसोसिएशन करता है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन्स जो मैसेज रिसीव की है, मोस्टली रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन्स जिनके थ्रू मैसेज रिसीव किया जाता है, उसके थ्रू मैसेज आता है साइटॉन पे, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन से आया साइटॉन पे, और साइटॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के लिए एक्सॉन्स के थ्रू बाहर जाता है, और ये दूसरे एक्सॉन्स के थ्रू फिर वापस साइटॉन में आता है। तो ये मैसेज वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होता है, इट्स कॉल्ड साइनेप्स। तो व्हाट इज साइनेप्सिस पूछा जाता है तो आप सिंपल से एक डिफाइन कर देंगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। और इस स्पेस को कह दिया जाता है साइनेप्टिकल क्लेफ्ट। यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट्स होता है, उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। स्पेशली याद रखेंगे, हाउ आर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड, तो आप सिंपल सा सबसे पहला वर्ड यूज़ कर देना, साइनेप्सिस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंडक्ट करता है, जिसमें एक न्यूरॉन की डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन्स के साथ टेम्परेरी जंक्शन बनाती हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है साइनेप्सिस। अब जब ये न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन्स या रिसेप्टर से मैसेज लेकर ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जाते हैं, दैट टाइम दे आर नोन एज ए सेंसरी न्यूरॉन्स, या इन्हीं को हम दूसरे वर्ड में कह देते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स। अब मैसेज रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा, और फिर वहां से वापस मैसेज जो कन्वे होता है, जो भी मैसेज आया जो रिसेप्टर के लिए आता है, जो वापस आता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व फाइबर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैसेज ट्रांसमिशन 2 तरह से होता है, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव किया हुआ मैसेज अप टू सेंट्रल पार्ट तक पहुँचता है, वो सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू जाता है, और वहाँ से जो मैसेज मिलता है जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस रिसेप्टर तक आता है। अब याद रखना, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं जो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर 5-6 टाइप के होते हैं, तो आप एक ही नाम याद रख लेना, एसिटाइल कोलिन, ये केमिकल ट्रांसमिशन है। अब रिसेप्टर जो ऑर्गन्स बॉडी में डिफरेंट मैसेज को या स्टिमुलस के अगेंस्ट जो मैसेज रिसीव करते हैं आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो हम कहेंगे 5 स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सब स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हो जाते हैं। जैसे देखने के लिए हो गया तो उसको कह देंगे फोटो रिसेप्टर, टेस्ट या स्मेल के लिए हो जाएगा अल्फैक्टरी रिसेप्टर,
सुनने के लिए हो गया, हियरिंग के लिए हो जा रहा है फोनो रिसेप्टर, टेम्परेचर के लिए हो जा रहा है थर्मो रिसेप्टर, जो स्किन में हो जाएगा, टच के लिए हो जा रहा है, प्रेशर के लिए हो जा रहा है टेंगो रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट हुई और न्यूरॉन के थ्रू ही नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब हायर ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम को स्टडीज करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों से ओरिजिनेटेड एक सिस्टम होता है जो पैरेलली विदाउट ऑर्गेनिज्म की विलिंगनेस फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ह्यूमन के नर्वस सिस्टम की स्टडीज करते हैं। अब याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट हो जाता है ह्यूमन ब्रेन कह दीजिए, या ब्रेन को कह देते हैं इंसेफेलॉन, और दूसरा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन जो ब्रेन बॉक्स में, जिसको हम कह देते हैं क्रेनियम कैविटी, उसमें प्रेजेंट्स होता है। ब्रेन का यदि हम हाथ के दोनों हाथ को जैसे इस तरह से फिस्ट बना के दिखाएंगे तो इस तरह का साइज में होता है, और जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से प्रोटेक्ट होता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली हार्ड स्पेस को हटाने के बाद, मतलब जो स्कल है, हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको काट के हटा दिया जाएगा या उसको हटाया जाए तो एक थिन ट्रांसपेरेंट या थिक इम्परमिएबल कर्टन के लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट होता है, जो 3 लेयर होता है, उसको कहते हैं मेनिंजीज। तो मेनिंजीज, व्हाट इज मेनिंजीज पूछा जाएगा तो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजीज, और मेनिंजीज 3 लेयर होती है, ड्यूरोमीटर, एरेक्नाइड और पायोमीटर। ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन तीनों के बिटवीन स्पेस पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से फ्लो करते हुए अप टू ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड मूव करते रहता है। ये फ्लूइड कंप्लीट मूवमेंट करते रहता है। तो व्हाट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन मेनिंजीज एंड बिटवीन ऑफ स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ये एक तरह से नरिशमेंट भी लेता है, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको शॉक अब्जॉर्बिंग करता है। अब ह्यूमन ब्रेन को स्टडीज के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ब्रेन का जो डायग्राम है आप उसमें देख लेंगे। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट हो जाता है, जो 3 पार्ट से बना होता है, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम। तो याद रखना, ऑल्फैक्टरी लोब ह्यूमन बींग्स में कम डेवलप होता है, वो एनिमल्स जो स्मेल के थ्रू, जैसे डॉग, इसमें वेल डेवलप्ड होता है। सेरिब्रम ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, नियर अबाउट 80% पार्ट बनाता है, 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है, सेरिब्रम कहते हैं। और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये 2 पार्ट्स, जैसे दोनों हाथ को हम दोनों फिस्ट को इस तरह से किया था, 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे, इसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे। इस पार्ट में 2 भाग में डिवाइड होता है, और एक थिक पैड के थ्रू, जैसे ये नखून को जोड़ देने पे ये स्ट्रक्चर चिपक जाता है, एज इट इज ये कार्पस कैलोसम के थ्रू चिपके हुए रहते हैं। और ब्रेन के दोनों पार्ट्स, राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट पार्ट की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, और लेफ्ट बॉडी के राइट को, अपोजिट इस तरह से एक स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं। सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट आ जाता है थैलेमस। तो थैलेमस फ्रंटल पार्ट, पैराइटल पार्ट और टेम्पोरल पार्ट, ऑक्सीपिटल पार्ट, जो सेरिब्रम के पार्ट्स हैं, उनके थ्रू कोरिलेट करने में हेल्प करता है। फिर से मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन ब्रेन को इजी वे पे स्टडी करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, या हैंड ब्रेन कह दीजिए। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम जो 2/3 पार्ट होता है, जो फिर से फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल पार्ट में। फिर 3rd पार्ट हो जाता है थैलेमस। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, 2 सिमिलर पार्ट से बना होता है, उनको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो आपस में एक थिक पैड से जुड़े होते हैं, उसको कहा जाता है कार्पस कैलोसम। याद रखेंगे, थैलेमस फिर से डिवाइड होता है एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस में, या पेरीथैलेमस में भी वर्ड यूज किया जा सकता है। एक सिंपल सा चैम्बर बना दीजिए, जैसे ये चैम्बर बन रहा है, ऊपर में रूफ हो गया, नीचे फ्लोर हो गया और साइड में वॉल हो गई, इस तरह से 3 पार्ट हो जाता है। तो इसको हम कह देते हैं हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और ये पेरीथैलेमस। इसी के इन बिटवीन में एक स्ट्रक्चर इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट्स होती है, तो इसी को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। और याद रखना, हाइपोथैलेमस इज नोन एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। आपने देखा है यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हार्मोन बेस पे एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, जो डक्टलेस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट बीट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बिटवीन पार्ट प्रेजेंट्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। एक्चुअल में ब्रेन स्टेम का पार्ट बनता है ये अपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड पे ही कम होता है। एक्चुअल में वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कार्पोरा क्वार्टिजेमना, ऑप्टिक लोब्स।
तो आप उसको छोड़ देंगे और लास्ट पार्ट आ जाता है हिंड ब्रेन या लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये 3 पार्ट से बना होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो सेरिबेलम हमारी बॉडी बैलेंस करता है, मस्कुलर मूवमेंट के लिए वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट या वॉलेंट्री मसल्स की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करता है। पोन्स यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स होता है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा ये रिफ्लेक्स एक्शन, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो विदाउट थिंकिंग ऑफ ब्रेन कंडक्ट होते रहती है, स्पाइनल के थ्रू ऑपरेट होती है, का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। रिफ्लेक्स सेंटर स्वेलिंग के लिए है, वोमिटिंग के लिए है, कपिंग के लिए, स्नीजिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए है। तो आप याद रखेंगे, आज हमने केवल ब्रेन का पार्ट्स पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पे भी सब इसके फ्लो चार्ट के फॉर्म पे डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ, ब्रेन का डायग्राम दे रहा हूँ। आप यहाँ तक अभी कंप्लीट करेंगे, फिर मेरे जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं इनको आप कंप्लीट करते हुए अपने होम असाइनमेंट जो है कॉपी, जो फेयर कॉपी बना रहे हैं उसमें लिखेंगे। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दूंगा। याद रखना, जो फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, डायग्राम दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन ऑलवेज पूछा जाता है। आप यहाँ तक की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।